हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सर और आज मैं एक लंबे गैप के बाद आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं सेट थ्योरी क्लास 11 मैथमेटिक्स का चौथा लेक्चर लेकर के। तो आज का हमारा वीडियो जो है वह क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है। यदि आप 11 क्लास में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। सेट थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट पिछले 3 लेक्चर में 3 वीडियो में आपको बता दिया गया है। यदि वह वीडियो आप नहीं देखें तो पहले लेक्चर 1, 2 और 3 देख लीजिए। उसके बाद ये चौथा लेक्चर जो कि एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट आज हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन चूँकि फिल इन द ब्लैंक्स है और आपके समय को बचाने के लिए क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिया गया है। आइए बारी बारी से हम लोग इसको फिल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक्स। यानी कि यहाँ आपको ये 2 सिंबल है, ये सबसेट का है और ये नॉट सबसेट का है। तो इस स्टेटमेंट को करेक्ट बनाने के लिए किसमें कौन सा होगा ये आपको फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 4। 2 है, 3 है और 4 है। अब ये इसका सबसेट होगा तो सबसेट वाला सिंबल डालेंगे और अगर ये सबसेट नहीं होगा तो नॉट वाला डालेंगे। तो अब सबसेट की पहचान क्या है कि इसके सारे एलिमेंट्स यदि इसमें लाई कर रहा हो, इसके सारे एलिमेंट्स इसके भी एलिमेंट हों तो सबसेट होगा और इसके सभी एलिमेंट अगर इसके एलिमेंट नहीं हो तो सबसेट नहीं होगा। तो अब चेक करेंगे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 भी है और 4 भी है। यानी कि फर्स्ट सेट के ऑल एलिमेंट्स लाई इन द सेकेंड सेट, देयरफॉर फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकेंड। तो यहाँ हम लोग सबसेट का ये सिंबल पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी सी। फर्स्ट सेट जो है वह है ए बी एंड सी, इसके एलिमेंट्स हैं। अब ये ए बी सी इसमें अगर होगा तो सबसेट होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए एलिमेंट इसमें है, ये नहीं है। तो जब पहला ही एलिमेंट नहीं है तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। देखिए ये जो है क्या लिखा हुआ है कि x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। इसका मतलब हुआ कि आपके स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट का ये सेट है, 11 क्लास के स्टूडेंट का ये सेट है और ये इसका चेक करना है कि सबसेट है कि नहीं। तो एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो यहाँ हो गया एक ऐसा सेट जो आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट का सेट है और यहाँ है जो 11th क्लास के स्टूडेंट के सेट है। तो निश्चित रूप से 11 क्लास के स्टूडेंट जो हैं वह चूँकि आप ही के स्कूल के हैं इसलिए आपके सारे जो स्टूडेंट हैं आपके स्कूल के उसका सबसेट हो जाएगा। यानी कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 लाई इन द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ भी हम लोग सेट वाला सिंबल डालेंगे। फर्दर क्वेश्चन है एक्स इज द सर्किल इन अ प्लेन। किसी प्लेन में जितने भी सर्किल हैं उसका सेट है और यहाँ जो है एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए इसको गौर कीजिए, यहाँ एक प्लेन के सारे सर्किल का सेट है और यहाँ जो है उसी प्लेन के ऐसे सर्किल का है जिसका रेडियस यहाँ लिमिट कर दिया गया है 1 ही यूनिट है, लेकिन यहाँ सभी तरह के सर्किल है। तो ये अगर मान लीजिए 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, 4 यूनिट का अगर रेडियस वाला सर्किल है वह तो यहाँ नहीं लाई करेगा, इसलिए यह सबसेट नहीं होगा। निश्चित रूप से ये सबसेट नहीं होगा, तो नहीं वाला सिंबल डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्स इज अ ट्रायंगल इन ए प्लेन। यहाँ जो है एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल हैं उसका सेट है और यहाँ है एक्स इज द रेक्टेंगल इन द प्लेन। यहाँ ट्रायंगल है और यहाँ रेक्टेंगल है, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल रेक्टेंगल में लाई करेगा नहीं, इसलिए ये भी सबसेट नहीं होगा। तो बस सबसेट की पहचान करना है, तो बस जो सबसेट चेक करना है उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वह दाहिने वाले सेट में यानी इस सेट में होने चाहिए। एक भी एलिमेंट अगर इसमें नहीं है तो सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों वैसे ट्रायंगल का ये सेट है और यहाँ है एक्स इज द ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। यानी यहाँ कहने का मतलब है एक कंडीशन दिया हुआ है, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ सारे तरह का ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी निश्चित रूप से ट्रायंगल ही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर जैसे आप जानते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन यहाँ 2 से शुरू कर दिए हम, ये इन्फिनिटली फैला हुआ है। और इधर है x इज एन इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ सारे इंटीजर्स हैं, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो सभी हो, यानी कि यहाँ जो होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सब आ जाएगा इस सेट में। तो ये 2, 4, 6, 8 जो नेचुरल नंबर्स हैं और इवन हैं वह सभी इंटीजर के ही अंतर्गत आएंगे, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, सेट होगा। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 7 फिल इन द ब्लैंक्स था, इसको बारीकी से हम लोगों ने कर लिया। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम लेकर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ जो है फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिया है, यहाँ ऑलरेडी सारा चीज़ फिलअप है। हम लोग को ये चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स जो है वह ट्रू है या फॉल्स है। पहला है ए बी, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए और बी। अब कह रहा है कि ये जो है इस सेट का सबसेट नहीं है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ कि ए जो है इस सेट में है, यहाँ ए है और बी भी इसमें है। तो ए और बी दोनों एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ये सेट जो है इस सेट का सबसेट है, लेकिन यहाँ दे रहा है नहीं। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो होगा वह फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये सबसेट है लेकिन ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। फिर ए ई इज द सबसेट ऑफ, ए ई इज द सबसेट ऑफ क्या, एक्स इज ए वॉयल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और देखिए अब वॉयल हमारा कौन कौन है, ए ई आई ओ यू। तो इसमें ए ई ही पूछा जा रहा है और ए ई ऑलरेडी वॉयल में है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म को जब आप रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें ए ई आई ओ यू लिखेंगे और ए ई यहाँ पूछ ही रहा है तो ये है, इसलिए इसका मतलब जो है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3 और यहाँ 1 है 3 है 2 नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वन एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज नॉट बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट, देयरफॉर फर्स्ट सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ सेकेंड सेट बट हेयर पुट द सिंबल ऑफ सबसेट। यहाँ जो कह रहा है कि यह सबसेट है तो ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। तो बस सिचुएशन को हम एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि यदि वैसा है तो ट्रू और वैसा नहीं है तो फॉल्स। यहाँ भी सबसेट कह रहा है, देखिए ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी है। तो यहाँ ए है, एक सिंगल एलिमेंट है और ये एलिमेंट इसमें है, इसलिए यह सबसेट होगा और ये स्टेटमेंट सबसेट को शो कर रहा है, इसलिए ये भी ट्रू होगा। तो ये क्वेश्चंस जो है फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स जो है इसमें काफ़ी लिखने में समय लगेगा, इसलिए समय को बचाने के लिए वीडियो आपका लंबा नहीं हो, बोर्ड पर पहले से आपको लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको पूछा, अब ये सिंबल को चेक कीजिए, ये सिंबल जो है ये एलिमेंट का सिंबल है, ये एलिमेंट को शो करेगा और यहाँ एलिमेंट को नहीं दे रहा है, यहाँ एक सबसेट दे रहा है। ये ब्रैकेट जो है ये शो कर रहा है कि यह क्या है, एक सेट है और इसका एक सबसेट है, लेकिन सिंबल बीच में क्या है, एलिमेंट का है, तो ये गलत हो जाएगा और इसलिए इसको भी लिखेंगे हम फॉल्स। यदि यहाँ सबसेट का सिंबल होता तो ट्रू हो जाता, या ये ब्रैकेट नहीं होता, सीधे ए इज द एलिमेंट ऑफ ए बी सी, तब जा करके ये सही होता। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में है दोनों तरफ। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इवन भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 6 से छोटा भी होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर इवन 2 से शुरू होगा, 2 और 4 ही इसके एलिमेंट होंगे। इस सेट के एलिमेंट कौन कौन होंगे, 2, 4। इधर देखिए x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, यानी इधर का जो सेट है वह क्या है, 36 के फैक्टर्स हैं। तो 36 को डिवाइड करने वाला 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, नहीं उसके बाद 7, 8 नहीं होगा, 9 भी है, 12 भी है, 18 भी है और 36 भी है। तो अब इतना बड़ा सेट है। अब देखिए 2 और 4 इसमें है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है और बीच में सबसेट का ही सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया,
ट्रू हो गया। तो जहाँ लैंग्वेज में दिया हुआ हो यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ हो, ऐसी स्थिति में हम दोनों को क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको रफली उसको चेक कर लेंगे, इसके एलिमेंट कौन है, दूसरे के एलिमेंट कौन है, और चेक करने के बाद यदि उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं तो वे सबसेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये काफ़ी ईजी मेथड से आपको बता दिया गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और यदि हाँ आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकॉन है उसको टच कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो अंत में उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, इसको पॉज करके आप नोट कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके स्क्रीन पे मौजूद है। यहाँ भी वही चीज़ कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू दिस इज द सेट विच नेम इज ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। यानी ये सेट एक दिया हुआ है ए, और ए के बारे में यहाँ 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं और पूछ रहा है इसमें कौन कौन इनकरेक्ट है, कौन कौन इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट है उसको हम लोग करेक्ट लिखेंगे और जो इनकरेक्ट है उसको इनकरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारा जो है स्टेटमेंट्स जो है वह सही है और कौन कौन से हमारा स्टेटमेंट जो है वह गलत है। जैसे एक सेट है ए, अभी ज़रा सा गौर से यहाँ से समझ लीजिए, ये कॉमा से जो सेपरेट होता है वह एलिमेंट को शो करता है। अब इसका ए का एक एलिमेंट है 1 2, ये 3 एलिमेंट नहीं है, ये पूरे ब्रैकेट के साथ इतना टर्म जो होगा ये एक एलिमेंट काउंट होगा और 5 एक एलिमेंट है, यानी इसमें 1 2 3 और 4 ही एलिमेंट है, ये ध्यान रखना है। 3 और 4 एलिमेंट अलग अलग नहीं है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखा गया है और 3 4 ये ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट है, क्योंकि कॉमा यहाँ है, इसके बाद यहाँ, ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग नहीं टच करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पहला है, अब देखिए क्वेश्चन पहला ही पूछ दिया, 3 और 4 इज द सबसेट ऑफ ए। ये 3 और 4 का जो ब्रैकेट है ये एलिमेंट के लिए, सबसेट के लिए नहीं है। अगर इसको सबसेट बनाना होगा तो इसको क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट को फिर ब्रैकेट से घेरते हैं। तो ये ब्रैकेट तो एलिमेंट के साथ है, अब इसको अगर सबसेट बनाना हो तो ऐसे लिखेंगे 3 और 4, तब ये सही होगा। तो यहाँ जो है ये क्या है, सेट का ए का सबसेट नहीं है, एलिमेंट है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा जो है देखिए 3 और 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो ये करेक्ट हो गया। अभी आपको बताया कि ये एक साथ पूरा रहेगा तब जा करके ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। तो ये अब एलिमेंट का ही सिंबल है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसको क्या कीजिए, आप लर्न कीजिए, फील कीजिए, अपने से कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए 3 4 एक एलिमेंट है, एक ब्रैकेट के साथ डबल ब्रैकेट लगा दिए तो ये सबसेट हो गया और ये सबसेट शो कर रहा है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। हाँ बच्चों, तो यहाँ देखो 1 को कह रहा है कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, और देखिए यहाँ 1 ए का एलिमेंट है, 2 भी है, ये 5 भी है और ये ब्रैकेट के अंदर वाला भी है। तो ये हमें 1 को चेक करना है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट 1 इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए अब एलिमेंट जब तक हम ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे तब तक वह सबसेट नहीं कहलाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। इसी को ब्रैकेट से घेरेंगे तब जा करके ये करेक्ट सबसेट हो गया। अब 1 2 और 3, 1 2 तो एलिमेंट है, लेकिन 3 जब आएगा एलिमेंट में तो 3 4 एक साथ आएगा, इसलिए 1 2 और 3 लेकर के हम सबसेट बनाएंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 1 2 और 5। अब देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, बिल्कुल ये तीनों एलिमेंट्स हैं और इसे एक सेट बना तो ये सबसेट होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, एलिमेंट। अब ये ब्रैकेट सबसेट को शो कर रहा है लेकिन यहाँ एलिमेंट दिया है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगर यहाँ सबसेट का सिंबल होता तो सही हो जाता। फिर यहाँ 1 2 और 3, 1 2 और 3 और ये 6 जैसा रिपीट हो गया। देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 2 3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 में है 1 2 5 है, यहाँ क्या है, 5 है। तो अब 5 होने से ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 2 और 5 बिल्कुल अलग अलग है, तीनों एलिमेंट्स है और इससे एक सेट बनाया गया है, इसलिए सबसेट होगा और ये करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ जो है ये एलिमेंट
शो कर रहा है, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। अब 1 2 3 सबसेट तो नहीं होगा क्योंकि 3 इसके अंदर है, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगर गलत हम लोग नोट कर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखिए 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, देखिए तो ए में कहीं 5 है नहीं है, इसलिए लिख देंगे इनकरेक्ट। अब कह रहा है कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए, वी नो दैट एवरी 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है वह सारे सेट का सबसेट है, इसलिए इसका भी सबसेट होगा, इसलिए यह करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ कह रहा है, आप देखिए 5 से एक अलग सेट बनाया जा रहा है, एक सेट बनाया गया जिसके एलिमेंट 5 है। तो इसमें तो उस तरह की बात है नहीं कि उसको लेकर के हम ए का सबसेट बनाएं। हाँ, सीधे 5 लिखा जाए तो वह ए का सबसेट होगा, और 5 को फिर ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे तो ये सबसेट नहीं हुआ, ये हो गया आपका इनकरेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 को देखा। 1 में फिल इन द ब्लैंक्स था, और 2 और 3 में क्या था, करेक्ट या इनकरेक्ट यानी ट्रू और फॉल्स चेक करना था। ये हम लोगों ने किया। अब आइए इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और आज के इस वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि हम आज एक्सरसाइज 1.3 को बिल्कुल ही आसानी ढंग से, बिल्कुल आसान तरीके से आज हम ख़त्म करने वाले हैं। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। देखिए स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यदि सबसेट वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, ऊपर आई बटन टच करके, वहाँ सबसेट के सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। सेट थ्योरी से वैसे 3 लेक्चर में 3 वीडियो बन चुका है, जिसमें बेसिक से लेकर के एक्सरसाइज 1.2 तक है। सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट को उसमें कवर किया गया है, वह तीनों को देख लीजिए। ये चौथा लेक्चर में आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ 4 क्वेश्चन हैं और सबके सबसेट को लिखने हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे आपको बताए थे, अभी जस्ट बात ये भी हुई है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ इसका सबसेट लिखना है 1 का, तो 1 का सबसेट क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा खुद, ये चूँकि सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट है इसमें, इसलिए इसका एक सबसेट हो गया 5 और दूसरा सबसेट हो गया यही सेट, चूँकि इसमें दूसरा एलिमेंट है नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए और बी। तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारा सबसेट होगा 5, अब एक एक एलिमेंट को लेंगे और सबसेट बनाएंगे। ए एक सेट हुआ, दूसरा एक सेट बी हुआ, और तीसरा एक खुद। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो तीसरा हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो इसके 4 सबसेट हो गए, एक 5, एक खुद व सेट, और इसके जो एलिमेंट्स हैं ए बी, उसको लेकर के एक एक हम सेट बना दिए। इसी तरह से सेम एज हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। इसमें 1 2 3 है, तो पहला हो जाएगा 5, उसके बाद एक एक एलिमेंट को लेकर के सेट बनाइए, 1 फिर 2 फिर 3। सबसेट का मतलब हो गया कि इसके एलिमेंट इसमें होने चाहिए, यानी इस सेट को के एलिमेंट्स को लेकर के पहले हम एक एक लेंगे, फिर 2 2 लेंगे, फिर 3 3 लेंगे, और इस तरह से हम सेट बनाएंगे, और जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए, 2 to the power n। अंत में चेक कर लीजिए, जैसे ये n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें 3 है तो 2 to the power 3, यानी 8 इसका सबसेट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 8 आ रहा है कि नहीं। तो 1 2 एंड 3, अब 2 2 लेंगे तो 1 2, फिर हम लेंगे 2 3, फिर लेंगे 1 3, और फिर हम लेंगे, अब 3 3 करके लेंगे, तो 1 2 एंड 3। अब चेक कीजिए कि क्या यह नंबर में 8 हो रहा है कि नहीं। यदि ये 8 सबसेट हो गया तो समझिए कि आपका आंसर सही है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इस तरह से आपने इसके सबसेट को निकाले, इसके सबसेट को निकाले, इसके सबसेट को निकाले। अब चौथा जो है वह है 5 का सबसेट निकला है। तो 5 तो हम लोग जानते हैं नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं इस, और 5 का सबसेट क्या हो जाएगा, 5 ही होगा, दूसरा इसका कोई सबसेट नहीं होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए। अब पी ए मतलब पावर ऑफ सेट ए। तो अभी आपको मैंने बताया ना, ये सारे इंट्रोडक्शन जो हैं पिछले वीडियो में मौजूद हैं, तो उसको देख करके इसको बनाइए, निश्चित रूप से बनेगा। पावर ऑफ सेट यानी सेट ए है और इसका क्या है, ये 5 है, एक एम्प्टी सेट है, नल सेट है। 5 में एक भी एलिमेंट होता नहीं है। हम लोग ये जानते हैं पी ए का मतलब ए के सबसेट से जो सेट बनेगा उसमें
कितने एलिमेंट्स होंगे ये पूछा जा रहा है। पावर ऑफ सेट ए का मतलब हुआ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, यानी ए के जितने सबसेट होंगे उन सभी सबसेट से जो सेट बनेगा उसको पावर सेट कहेंगे। तो ए का कितना सबसेट होगा, ए का तो कोई है नहीं, इसलिए ए का कोई सबसेट बनेगा नहीं, तो ऑलरेडी 5 है नहीं। तो अब पावर ऑफ सेट में क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और इसमें एक भी एलिमेंट होगा नहीं। तो एक भी एलिमेंट जब नहीं होगा तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये देखिए। तो हम लोग जानते हैं कि सबसेट की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 to the power n, और यहाँ n क्या है, 0 है। तो 2 to the power 0 हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 to the power 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। यानी कि पावर ऑफ सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वह ए के सबसेट का होगा। तो ए चूँकि ऑलरेडी 5 है, इसका सबसेट आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक सबसेट इसका 5 ही बनेगा और पावर ऑफ सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा, और ये हम 2 to the power n से निकालते हैं। और चूंकि n क्या है तो उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ए में कोई एलिमेंट्स है नहीं, इसलिए 2 to the power 0 लिखे। और 2 to the power या कोई भी नंबर 2 the power 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 आएगा। और इस तरह से पावर ऑफ सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वह 1 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसको पॉज कीजिए और फटाफट नोट कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आते हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, यानी यहाँ जो क्वेश्चंस है उसको इंटरवल के रूप में आपको शो करना है। 6 का 1 पहला क्वेश्चन एक सेट के रूप में दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी x जो है वह रियल नंबर है और यह रियल नंबर -4 से बड़ा है और 6 के बराबर या 6 से छोटा है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, इसका सॉल्यूशन इंटरवल के रूप में लिखना है। तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि हम क्लोज इंटरवल को बिग ब्रैकेट से लिखते हैं, ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से लिखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये नंबर इंक्लूड होता तो यहाँ इक्वल टू का साइन होता, ये नहीं है तो इधर से हम ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे -4, यानी इसमें -4 इंक्लूड नहीं है, और कॉमा देंगे। अब देखिए इधर इक्वल है तो इधर से बिग ब्रैकेट देंगे और 6 लिख देंगे, यानी कि ये -4 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा। उसी तरह से नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r है और ये -12 से बड़ा है x, और ये छोटा किससे है, -10 से। -10 से छोटा है और -12 से बड़ा है। तो जब इसको हम लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर, अब देखिए यहाँ भी ये ओपन इंटरवल होगा -12 और इधर से भी ओपन इंटरवल होगा -10। चूँकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, ये सीधी सी भाषा में समझिए, जिधर से इक्वल टू का साइन रहेगा उधर से हम क्लोज इंटरवल का साइन यानी बिग इंटरवल का साइन, बिग ब्रैकेट देंगे, और जिधर से केवल लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा उधर से हम स्मॉल ब्रैकेट देंगे। यानी कि ये 12 भी इंक्लूड नहीं है और ये 10 भी, यानी इसको हमको शो करना होगा तो ऐसे शो करेंगे, इधर -12 और इधर -10, ये भी -12 छूटेगा और ये -10 भी छूटेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। अब ये जो है x है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और 7 से छोटा है, 7 से छोटा है। तो इसके लिए भी वही काम करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इधर से क्लोज है तो इधर से क्लोज का ब्रैकेट देंगे 0, और इधर से ओपन है 7 इंक्लूड नहीं है तो 7 की तरफ से स्मॉल ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट देंगे। और चौथा क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे है 3 और x और ये है 4। अब देखिए यहाँ दोनों में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, इसलिए इधर से भी बिग ब्रैकेट और इधर से भी बिग ब्रैकेट। तो इस तरह से हम लोग इंटरवल में सेट को शो करते हैं, क्लोज इंटरवल में और ओपन इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में हम बॉक्स ब्रैकेट देंगे बड़ा वाला, यानी जिधर बराबर और छोटा हो या बराबर और बड़ा हो उधर से, और जिधर से बराबर का चिन्ह नहीं होगा उधर से हम स्मॉल ब्रैकेट देंगे। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। ये जस्ट
अपोजिट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 को इंटरवल्स में दिया गया है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ ये जो इंटरवल है ये इंटरवल ओपन इंटरवल का है। तो पहला का आंसर हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x हमारा छोटा है 0 से और बड़ा है -3 से। हो गया, ये दोनों तरफ से ओपन है इसलिए दोनों तरफ से केवल लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल देंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल है, तो अब हम दोनों तरफ से इसको क्लोज करेंगे। x बिलोंग्स टू r और क्या है 6 है, तो x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 12 और ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बहुत सिंपल है, इसको एक बार समझने की जरूरत है, उसके बाद खटाखट ये बन रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x लेस देन इक्वल टू 12 बट ओनली ग्रेटर देन 6। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्या है, दो एक तरफ से ओपन क्लोज है और दाहिने तरफ से ओपन है। तो ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r और क्या है -23 है, तो यहाँ ये सिंबल दे दीजिए और इधर से केवल लेस देन का सिंबल दीजिए। तो है ना बहुत आसान, बिल्कुल आसान है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए कि जिधर से बड़ा ब्रैकेट है उधर से इक्वल टू और लेस देन का साइन होगा, या ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का साइन होगा, और जिधर से स्मॉल ब्रैकेट है उधर से इक्वल टू का साइन उसमें नहीं डालेंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम एक्सरसाइज को आज पूरी तरह से फिनिश करेंगे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है कि यहाँ कुछ सेट दिए गए हैं और उस सेट के लिए आपका यूनिवर्सल सेट क्या होगा ये चूज करना है। जैसे 8 का 1 में है कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल का सेट दिया हुआ है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यूनिवर्सल सेट जो है वह सारे सेट का यूनियन होता है, यानी कि जो भी सेट को देखना है वह उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो ये किसका सबसेट हो सकता है वह चीज़ आपको लिखना होगा। तो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, तो आप सीधे लिख दीजिए इसका सॉल्यूशन में कि द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो द सेट ऑफ ट्रायंगल के अंदर राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा, या द सेट ऑफ पॉलीगन भी आप लिख सकते हैं। पॉलीगन लिख देते हैं तो उसमें सारे तरह के ट्रायंगल्स भी आ जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स भी आ जाएगा, सभी आ जाएगा। तो यही सुटेबल होगा, द सेट ऑफ ट्रायंगल या द सेट ऑफ पॉलीगन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें भी वही चीज़ आप लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे स्केलिन ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, वह सभी ट्रायंगल का ही सबसेट है, इसलिए इसका भी यूनिवर्सल सेट वही होगा, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स या द सेट ऑफ पॉलीगन्स। थर्ड वन है आपका, थर्ड है, बस 2 ही क्वेश्चन है इसमें, तीसरा नहीं है, तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हम लेके आते हैं। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ये पूरा बोर्ड पे क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर जो है वह काफ़ी छोटा है। आपको ये 1, 2, 3, 4 में केवल चूज करना है कि कौन इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझें कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन a इक्वल टू 1, 3, 5, यानी एक सेट A है जिसके एलिमेंट 1, 3 और 5 हैं। दूसरा सेट क्या है, वह B है और B के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 4 और 6 हैं। और तीसरा एलिमेंट क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, ये एलिमेंट्स हैं इसके। अब हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सेट ऑफ A, B एंड C, यानी कि सेट A, B और C के लिए यूनिवर्सल सेट इस चारों में कौन सा होगा, ये हम लोगों को चूज करना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया लेकिन क्वेश्चन का थीम क्या है कि यहाँ 3 सेट दिया गया है जिसका नाम है A, B और C, और तीनों को के लिए इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जब भी यूनिवर्सल सेट होगा तो वह सबसे बड़ा सेट होगा, और सीधे बड़ा से मतलब नहीं है, ये सभी सेट जो हैं उसके सबसेट होना चाहिए, यानी ये सभी का जो सुपर सेट होगा
इस सभी का जो सुपर सेट होगा वह इसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो अब इसमें चूज कीजिए कि ए, बी और सी तीनों के एलिमेंट्स किसमें हैं। तीनों के एलिमेंट्स जिस सेट में होंगे उसी का ये सबसेट होगा, तो वही हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब एक एलिमेंट है 1 3 5, तो 1 3 5 इसमें है, 2 4 6 2 4 6 भी है, लेकिन सी का एलिमेंट 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 के पास तो कोई एलिमेंट नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए 3 नंबर में हम लोग लगता है कुछ छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन को एक बार करेक्ट कर लेते हैं। 3 नंबर में है 0 से शुरू है और हमने 1 से शुरू कर दिया है, तो यहाँ 0 लेना होगा, नहीं तो आंसर ही नहीं मिलता। तो यहाँ क्या हमारा देखिए, तो पहला सेट का 1 3 5, तो 1 3 5 है, 2 4 6 2 4 6 भी है, 0 2 4 6 तो आइए गया है 8, तो 0 यहाँ भी है, 2 4 6 है, ये है, 8 भी है। यानी ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं, बी के भी सारे एलिमेंट इसमें हैं और सी के भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चेक कर लीजिए चौथा को कि क्या वह भी है या नहीं है। तो 0 देखिए, तो 0 इसमें नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो आवर करेक्ट आंसर इज 3, यानी कि 3 इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए, बी एंड सी। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कर लिया और पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था सेट का, पूरा सेट का, और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 किया था। तो अब ये वीडियो लगातार आपको मिलता रहेगा और इसी तरह से आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। हम फिर अगले वीडियो में लेके आते हैं एक्सरसाइज 1.4 और उसके लिए जो भी इंट्रोडक्शन है सेट में, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शंस है उसको पहले कवर करेंगे और एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास ओवर होता है। ओके बाय, फिर मिलते हैं।